जो भी बच्चे जेईई एडवांस 2026 में टॉप रैंक लाके टॉप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं देने वाला हूं। अब मैं कौन हूं? तो बेटा मेरा नाम है विनीत खत्री एंड बच्चे प्यार से मुझे वीके सर बुलाते हैं। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी रुड़की। 2010 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग लास्ट 14 ईयर्स से आई हैव टॉट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन और हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप रैंकर्स रहे हैं जेईई एडवांस्ड में। एंड ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सन स्टैंडिंग हेयर विल बी एबल टू गाइड यू इन अ मच प्रॉपर मैनर। तो बेटा सबसे पहला सवाल ये आता है कि आईआईटी क्यों करनी है? क्या आईआईटी सब कुछ है? तैयारी कैसे करें? किस तरह से कोचिंग ज्वाइन करें? नोट्स कैसे बनाएं? स्टडी मटेरियल कैसे रहेगा? टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सही हैबिट्स क्या है? सारे सवालों के जवाब एक एक करके बताते हैं। पहला सवाल है व्हाई टू डू आईआईटी। देखिए एक बात कही जाती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी सही समय पे की गई मेहनत का सही मुनाफा होता है। तो इस समय अगर हम जम के मेहनत करते हैं तो अगर हमने साइंस स्ट्रीम चुन लिया है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुन लिया है, तो आईआईटी में जाना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? मैं अपने रीजंस बता देता हूँ। जैसे मैं खुद आईआईटी रुड़की में था तो वहाँ की कैंपस लाइफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैंपस लाइफ के जो ग्लिम्सेस हैं यू कैन ऑल्सो सी। ये कैंपस लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, लिटरली अमेजिंग है। वहाँ के हॉस्टल्स, जो फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट होते हैं, यूथ फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे हॉबीज़ क्लब के बहुत सारे सेक्शंस भी होते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब होता है। म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सेक्शन होता है, ड्रामेटिक्स का सेक्शन होता है, फोटोग्राफी का भी सेक्शन होता है। बहुत सारे तरह तरह के सेक्शंस हैं। तो आप अपने जो सारी हॉबीज़ हैं उनको आप वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ आईआईटीज़ में होती हैं, राइट। लाइब्रेरी, जिनको पढ़ने का शौक है तो लाइब्रेरी भी बहुत ही अमेजिंग होती है। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, प्लस उसके अलावा स्टार्टअप कल्चर अगर हम बात करें तो आईआईटीज़ में स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बने हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बनी हैं, उसमें मेजॉरिटी जो उनके फाउंडर्स हैं वो आईआईटी से हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट्स भी इन जनरल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रहती है, एक्सेप्ट द रेयर केसेस, कभी कभी रिसेशन चल रहा है तब कम होता है, लेकिन ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो बात करें तो आईआईटीज़ में इतना कुछ है तो यार इसके लिए फाइट मारना तो बनता है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई व्हाट इफ आई फेल, या क्या ये सब कुछ है? तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, ट्राई करते हैं। और उसके अलावा भी डिफरेंट करियर ऑप्शंस आज के समय में है। जो आईआईटी एनआईटी अच्छे कॉलेज से नहीं है वो भी जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। तो कोई बच्चा ये बात ना माने कि भाई अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब है, या अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो जिंदगी खराब है। नहीं, आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस सभी बच्चों के पास है, राइट। क्योंकि जो बच्चा इसको जिंदगी और मौत का मान लेता है ना कि यार आईआईटी में नहीं तो सब खराब, तो वो वही बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो ये कभी मत मानिएगा, इतना भी अटैच नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर कर सकते हो, फाइट मार सकते हो, अंदर से किक मिल रही है तो अपना बेस्ट दो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं मेहनत कर लेता। एक मैं भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक बोलूंगा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये आप इसके बारे में मीनिंग समझिएगा। द मेन थिंग अबाउट इट इज फोकस ऑन योर एफर्ट्स। अभी जो कर सकते हो वो करना है, ठीक है। वो अगर हमने ठीक से किया, पूरा दिल से किया, तो ये मान लो अगर हमने सही में अपना 100% दिया ना, उसके बाद रिजल्ट झक मार के आएगा ही। लेकिन अगर हम रिजल्ट पे फोकस करते रहेंगे तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आज के वीडियो में वही बताने वाला हूं कि अपना बेस्ट देना कैसे है। अब मैं गेम बताता हूं आपको कि अच्छी रैंक जो टॉप रैंकर्स हैं कैसे आती है। तो देखिए हम बात करते हैं प्राइमरीली जेईई एडवांस्ड की। वैसे तो पहले जेईई मेन हमें क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद जेईई एडवांस्ड हम देते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो आईआईटी पे फोकस करते हैं उनका मेन तैयारी भी वो एडवांस की करते हैं, और जेईई मेन तो ऑटोमेटिकली उनका हो ही जाता है। तो एडवांस्ड में मैं आपको बता देता हूँ 40 to 50% स्कोर पे भी अच्छी रैंक आ जाती है। यानी जेईई एडवांस्ड बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड समय होता है और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होता है। लगभग 100% अगर मैं पेपर की बात करूँ तो 10 to 20% पेपर ईजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन उसके बाद वाला पेपर का लेवल जो होता है 70 to 80%, उसका लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक पहुँचता है। तो इसीलिए कट ऑफ भी रिलेटिवली लो रहता है। तो यानी गेम जो है वो क्वालिटी का है। अगर हम जेईई एडवांस्ड के लिए 70% 80% सिलेबस को भी ढंग से कर जाए ना तो काम हो जाता है। यानी जेईई एडवांस इज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन मतलब हाई क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपके डीप कॉन्सेप्ट बन जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही हाई होती है तो काम हो जाता है। अब जेईई एडवांस लेवल की स्टडी करने के लिए, यानी डीप कॉन्सेप्ट हाई क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए सही टीचर्स, सही कोचिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसे टीचर्स जरूर होने चाहिए जिन्होंने जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाया हुआ है, राइट। तो अब बात आ जाती है कोचिंग चुनने की।
आपको ऐसी कोचिंग ही चुननी चाहिए, ऐसी जगह से ही पढ़ना चाहिए जहां पे आपको एडवांस्ड लेवल के डीप कॉन्सेप्ट कराए जाए और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कराई जाए। यानी गेम इज मोर ऑफ द क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। आज के टाइम में अगर ऑफलाइन की बात करें तो सब जगह सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन क्या सब जगह अच्छी फैकल्टी अवेलेबल है? आपको पता है कि 80-85% जगह पे अच्छी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। तो इस बात का सभी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप ऑफलाइन किसी सेंटर पे जाएं तो पहले अपने सीनियर्स से या किसी से फीडबैक जरूर लीजिए कि वहां वो स्टेबल सेंटर तो है। नहीं तो फैकल्टीज बड़े बड़े ब्रांड्स में 3-3 बार 4-4 बार चेंज हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है, राइट। अब आपके पास अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहां पे टीचर्स आपको बेस्ट मिल जाते हैं और टीचर्स चेंज भी नहीं होते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट भी मिल जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो आप हमारा द्रोण बैच जो है वो अभी जल्द ही शुरू होने वाला है। आप द्रोण बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अंदर मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं और इस टीम में मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians हैं जो आपके डाउट सॉल्व करेंगे। उसमें भी IITians है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपके डाउट सॉल्व करेगी। लिमिटेड स्टूडेंट्स के अंदर ही आपके डाउट सॉल्व होते हैं ताकि हर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन मिल सके, हर स्टूडेंट को गाइडेंस मिल सके। उसके अलावा आपके वीकली गाइडेंस एंड मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं ताकि हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल सके। जो भी बच्चा द्रोण बैच का हिस्सा बनना चाहता है बेटा और उसमें एनरोल करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप फिल करिए और हमारी टीम आपको एनरोलमेंट में हेल्प करेगी। ऑनलाइन के लिए दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ATP स्टार इज द मोस्ट क्रेडिबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन IIT JEE ऑनलाइन प्रिपरेशन। ओके बेटा, अब बात आती है कि आपने कोचिंग चुन लिया। अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप द्रोण बैच में आ चुके हो। अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो पहले 2 महीने गेम चेंजिंग होते हैं। अगर फर्स्ट 2 मंथ्स हमारा एक मोमेंटम बन गया, हमारा बेस अच्छा बन गया तो काम हो गया। क्लास 10 से जब हम 11 में जाते हैं तो डिफिकल्टी लेवल में वेरिएशन आता है, तो हमें उसको गैप को फिल करने के लिए जम के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके लेक्चर्स डेली हो रहे हैं, ठीक है, तो जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास को ठीक से अंडरस्टैंड करना। तो क्लास में टीचर्स अगर बेसिक से पढ़ाते हैं तो आप ढंग से समझ भी पाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो क्लास में सबसे पहले साथ साथ नोट्स बनाइएगा। जब टीचर इलस्ट्रेशन दे तो खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, यानी हर क्लास में पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ना। अगर आपका बेस कमजोर है, मान लीजिए आपका 9वीं 10वीं उतना अच्छा नहीं गया था, तो आप थोड़ा पहले से पढ़ के आइएगा, यूट्यूब से नहीं, बुक से। नहीं तो आप डबल लेक्चर्स देखेंगे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ पहले से हल्का फुल्का पढ़ के आ सकते हैं। आप टीचर से पूछ भी सकते हैं, सर पहले मैं क्या पढ़ के आऊं, तो आपको क्लास में समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन लेक्चर्स का बेनिफिट ये होता है कि आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया आप रिविजिट भी कर सकते हो। अब लेक्चर्स आपने सही से देखे, टीचर्स के साथ साथ सॉल्व किया, टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझना है। ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ताकि घर जाके जब होमवर्क मिले तो आप सॉल्व कर पाओ। अब घर जाके जब होमवर्क आपको मिलेगा, तो मैं एग्जांपल दे देता हूं कि मान लीजिए आपको आज के दिन 60-70 क्वेश्चंस मिले होमवर्क करने के लिए। उस 60-70 में 15-20 सवाल ऐसे थे जो टफ थे, जो अच्छे लेवल के थे। अगर आपने वो 15-20 क्वेश्चंस तो छोड़ दिया और सोचा कि मैं कल टीचर से पूछ लूंगा या मैं वीडियो सॉल्यूशंस देख लूंगा, तो यानी आप गए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हो कि एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, इसी बात का होता है। एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो अच्छे क्वेश्चंस पे फाइट मारता है, जिससे उसका ब्रेन लगातार डेवलप होता रहता है। वो हमेशा नेक्स्ट चैलेंजेस पे आगे बढ़ता रहता है, जिस कारण वो अपना बेस्ट वर्जन बनता जाता है। तो अगर आप भी एक टॉप रैंकर बनना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को इस तरह से कस्टमाइज करना पड़ेगा, इस तरह से आपको पुश करना पड़ेगा। जल्दी से सॉल्यूशंस पे जंप मत करिए, होमवर्क लगातार करिए। एक चीज का ध्यान रखिए, एवरीडे लगभग 2 आवर्स आप दीजिएगा रिवीजन पे। ज़्यादातर बच्चे रिवीजन को टाइम नहीं देते हैं, वो होमवर्क करने में ही लगे रहते हैं और बड़ी दिक्कत फंस जाती है। 2 आवर्स रिवीजन को रेगुलर दीजिए, जिसमें पिछला जितना भी किया है उसको रिवाइज करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए या कुछ प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, आपका सब कुछ सही चल रहा है। बात आती है स्टडी मटेरियल की कि सर स्टडी मटेरियल कौन सा। तो बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ। एक कॉमन ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए, वो ये होती है कि जहाँ से भी मटेरियल मिलता है, ये मेरे भैया ने दिया, ये मेरे मामा जी ने दिया, ये सीनियर ने दिया, सबका मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो। बेटा सबका मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और सारे वीडियोस देख के सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, ठीक है।
इतने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। जेईई मेन के इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जेईई एडवांस्ड के भी 10,000 8-10,000 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, प्लस कोचिंग का मटेरियल तो मिलता ही है प्रैक्टिस करने के लिए। नॉर्मली हम लोग भी जैसे द्रोण बैच में बच्चों को डीपीपीज देते हैं, डीपीपीज के अलावा हम लोग बच्चों को जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते हैं, और भी बहुत सारा मटेरियल होता है। बात आती है कि जो भी आपके कोचिंग में टीचर्स रिकमेंड करें अलॉन्ग विद द मटेरियल वो कर लीजिए। अलग से खुद से आपको बहुत हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही कोचिंग चुना है तो उस पर पूरा ट्रस्ट करिए। अगर आप खराब कोचिंग चुन के उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपकी गलती हो रही है बहुत ज्यादा। तो एक बार आपने ढंग से कोचिंग चुन ली, काम हो गया आपका, ठीक है। तो फोकस ऑन योर करिकुलम, जो कोचिंग में बनाया है उसको प्रॉपर फॉलो करो। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे फिर रेगुलर टेस्ट नहीं देते, तो आपको टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है कि स्कोर कितना आया। याद रखिए शुरू में बहुत हाई स्कोर आने के चांस सभी के नहीं होते, और हो सकता है कभी कभी पहले टेस्ट 1-2 टेस्ट में अच्छा स्कोर आ जाता है, लेकिन बाद में जब सिलेबस बढ़ता है तो कम स्कोर आता है। तो इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड करिए कि पेपर की स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करने की मुझे कैसे इंप्रूव करनी है। अगर आप ये सारे प्रोसेस करते, क्लास में ठीक से पढ़ना, होमवर्क सही से करना, उसके अलावा मॉक टेस्ट लगातार देना, ठीक से एनालाइज करना, तो भाई आपको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। पर याद रखिए एडवांस्ड इज मोर अबाउट डूइंग हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, जिसके लिए जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ, सारे क्वेश्चंस तो आपसे नहीं होंगे एक बार में, लेकिन वो एबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको क्लास में टीचर्स जो हैं वो एडवांस लेवल के सवाल कराएंगे, तभी आपकी एबिलिटी डेवलप होगी, नहीं तो वो नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर योर टीचर्स आर वर्थ जेईई एडवांस लेवल के टीचर्स हो। ओके बेटा, अब ये सारी बातें आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपकी हैबिट्स सही होगी। एक बात कही जाती है कि जो आपकी कंसिस्टेंट हैबिट्स होती हैं वही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती हैं। तो राइट हैबिट्स क्रिएट द राइट डेस्टिनी। तो कौन सी सही हैबिट्स इस समय होनी चाहिए? देखिए, जब हम 10th से 11th 12th में मूव करते हैं तो बहुत सारे हमारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और बहुत सारी हमारे अट्रैक्शंस भी होती हैं, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। सोशल मीडिया हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हो गया, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, यू नो ऑलरेडी, जिससे हमारी जो 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है बेटा वो रह जाती है मात्र 20-30। और फिर हम सोचते हैं आईआईटी में बॉम्बे जाएंगे भैया, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। अरे ठुल्लू, एनर्जी तो तेरे पास रही नहीं तो कैसे करेगा? तो बात समझ में आई कि हमें डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। अब ये कहना बहुत आसान है कि डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करो, पर करो कैसे? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करो? तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिया है, कैसे फॉलो करना है, क्या होता है ब्रह्मचर्य। अलॉन्ग विद दैट आपका फ्रेंड सर्कल सही होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड सर्कल में सारे के सारे पापी इकट्ठे हो गए, जो दुराचारी हैं, जो सारी गलत बातें ही कर रहे हैं, तो आपका भी बुद्धि वैसे ही चलेगी। आप क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे लेकिन दिमाग में कुछ गलत चित्र चल रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? तो सही फ्रेंड सर्कल आपका होना चाहिए। और उसके अलावा आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। रात को 10 से 11 बजे तक मैक्स सो जाना है, और सुबह 5 से 6 बजे उठना ही है मतलब, ठीक है। प्लस एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। उठने के बाद एक्सरसाइज जरूर करो या वॉक करके आओ, बहुत हेल्प मिलती है। 15-20 मिनट तो जरूर करके आओ। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू फोकस ऑन द डिवाइन। अपना कनेक्शन हमारे प्रभु से होना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, ध्यान रखना, जो भी आपकी आंखों से इस समय वीडियो को देख रहा है ना, जो भी ये ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी ये दृष्टा है, वो भगवान का अंश है, वो प्रभु का अंश है। तो हम सभी भगवान के अंश हैं। अगर हम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमें वो शक्ति नहीं मिल पाएगी। तो हमेशा कनेक्ट करें, रेगुलरली प्रे जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा मैं 1-2 और टेक्निक्स आपको बता देता हूँ। कुछ मंत्र होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बैकग्राउंड में अगर वो चलते रहे तो वो आपको पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट कराएंगे और आपका सब कुछ बेटर हो जाएगा। जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत पावरफुल महामंत्र होता है। ये आप खुद भी चैंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, या आप नाम जप कर सकते हैं। किसी भी आप प्रभु को बिलीव जिसमें भी रखते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि आप किन में बिलीव रखते हैं, सभी के सभी। एंड फुल जोश में उनके लिए लाइक तो करना बनता ही है, तो सभी ये बताएंगे। तो आप वो नाम को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। बहुत इमेंस पावरफुल, इमेंस एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि ये सारी बातें अप्लाई तभी तो कर पाओगे जब आपकी हैबिट सही होगी। तो लेट मी समराइज द ओवरऑल पिक्चर। आई थिंक आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाई आईआईटी क्यों करना है,
ठीक है, और इस समय करना बेस्ट है। क्या आईआईटी सब कुछ है? नहीं, सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके से लाइफ का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम कर जाएं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। फिर मैंने बताया सारा गेम एडवांस्ड में क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी का नहीं होता, जिसके लिए सही कोचिंग बहुत जरूरी है। और द्रोण बैच बच्चों जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो गूगल फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर फिल करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास में कैसे पढ़ना है, फोकस करते हुए कैसे पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते हमें नोट्स बनाने हैं क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग के बाद घर जाके होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, टफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है जो टॉपर्स हमेशा करते हैं। फिर मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है ठीक से, एंड राइट सेट ऑफ हैबिट्स रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ओके बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट टीम ATP स्टार। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।